जो स्पाइनल कोड इंजरी सेंटर है, हाँ। एशिया की हाँ। अच्छा नाम मतलब कमाए हुआ सेंटर है, हाँ। आर्मी के हाँ। मिलिट्री हॉस्पिटल है। हाँ। तो वहां पर 3 साल था मैं। 3 साल कंटिन्यू कंटिन्यू एक ही हॉस्पिटल में? जी कंटिन्यू। वो वार्ड अपना बेडरूम जैसा हो गया था, वो वार्ड कंटिन्यू। वहां पर ही मेरा ट्रैकियोस्टमी अच्छा करवाया। और उधर एक पॉजिटिविटी मिलता कैसे, हम लोग को होप है हाँ ये कल सही हो जाएगा, क्योंकि स्पाइनल कोड इंजरी के बारे में किसी ने नहीं बताया, क्या है वो कुछ नहीं बताया। हमने तो सुना था क्या कैंसर, एड्स, ये सब कुछ बड़े बड़े रोग है। तो ये स्पाइनल कोड इंजरी के बारे में किसी ने नहीं बताया। तो मन में था कल उठूंगा, परसों मैं चलूंगा, यही मन में था। जैसे उधर आके उसके बगल में ही, हॉस्पिटल के बगल में पैराप्लेजिक रिहैबिलिटेशन सेंटर है। जो भी हॉस्पिटल से बोर्ड आउट होते हैं उधर चले जाते हैं। तो उधर अपना एक यूनिटी है। साउथ इंडियन आ गया तो पूरे साउथ इंडिया जितना सीनियर जो है, पूरे जो व्हीलचेयर वाले भैया लोग, वो दौड़ के आएंगे मिलने के लिए, मोरल सपोर्ट देने के लिए। मतलब नहीं तो हम टूटे पड़े हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। अभी बस हो गया। मैं खुद बोलता था जिस दिन मैं व्हीलचेयर में बैठूंगा मैं सुसाइड करूंगा, मैं वैसे बोलता था, रोते रहता था हमेशा, रोना 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 रोना। तो ये भैया लोग आके ऐसे मोरल अप कर देते, उनका मंत्र है वो। मैं उनको पूछता था भाई आप कितने साल हो गया, मैं तो 20 साल 25 साल 30 साल। फिर ये सही नहीं होगा, ये सही नहीं होगा, ये सही रहेगा, चाहिए तो एंजॉय करने के लिए आना है तो आ जाओ, व्हीलचेयर में बैठ के आ जाओ। वो है उनका मंत्र, उससे सीखना पड़ता है। इस हालत में वो आदत अपना लाइफ का एक पार्ट बन गया जी। इसलिए जो भी कितने भी सीरियस कंडीशन में जाने से भी आपका मोरल अप कर देता था। अप करने के लिए वही मंत्र, क्या, एक्सेप्टेंस। हम खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें ये हुआ है, अभी इससे अच्छा नहीं होगा तो इसमें जी के दिखाना है, वो होता है। तो वो मन में एक बार ठान लिया, मतलब बस मुझे ऐसा है ना, अभी ऐसे में जी के दिखाता हूँ, करता हूँ मैं सही। फिर देखिए हो गया ना सब कुछ। ओके सर, आपका एक्सीडेंट होने के बाद कंटिन्यू 3.5 साल तक आर्मी हॉस्पिटल में था जी। तब तक आपको उम्र कितना हो गया था? वही जो 23 से आप जोड़ते चले जाइए, 26 27 के 26 से 27 का आसपास हो गया, जो अच्छा उम्र हॉस्पिटल में कट गया। तब तक का आपका यूनिट से आपका साथ जो आपका साथ थोड़ा देर पहले आपने नाम वगैरह बोला, दोस्त लोग था जी, उनका कोई मैसेज आपको देखने के लिए, कमांडिंग ऑफिसर ऐसे कोई आपके पास आया था? हमेशा आता था, कोई ना कोई आके मुझे मिल के मेरा हाल चाल पूछ के जाते हैं। आज भी 23 इयर्स हो गया ऑन व्हील चेयर, बट आज भी मुझे वो अभी इस व्हील चेयर में कितने साल हो गया? 23 साल हो गया। 23 इयर्स। अभी भी मैं यूनिट जाके, कोरोना टाइम पे मेरे यूनिट का सिल्वर जुबली था, और मैं और देव हम दोनों गए थे असम। 1 हफ्ते रुके हैं। रॉयल मतलब राजा को जैसे रखते हैं वैसे अपना यूनिट ने रखा है। 1 हफ्ते लेने के लिए एयरपोर्ट सीओ आए थे खुद, अपना कमांडिंग ऑफिसर, जिप्सी लेके, उसमें जिप्सी में बिठा के राजा जैसे लेके आए। और हर दिन मतलब पार्टी ही पार्टी, ये चलता था साथ। तब आपको अपना प्लाटून के साथ, अपना कमांडिंग यूनिट के साथ आपका इतना गर्व है? बिल्कुल वाग्नक परिवार का हूँ, वो बोलने के लिए अभी भी हिम्मत से बोल सकता हूँ। बिल्कुल सब अभी आप बोलो, 27 ईयर तक आपका कंटिन्यू, 3.5 साल तक आपका कंटिन्यू आपका इलाज चला मिलिट्री हॉस्पिटलों में। तब तक घर में कुछ तैयारी होता है ना, घर तो बन गया था, सिस्टर का शादी ऑलरेडी हो चुका था, अपने बेटा के बारे में थोड़ा माँ बाप के पास थोड़ा चिंता होगा, जी सर, मेरा बेटा का आगे के लाइफ, उसके एक पार्टनर चाहिए, ऐसे कोई बातचीत चला? नहीं सर, देखिए इस कंडीशन में हम खुद को बोलते हैं जिंदा लाश। जिंदा लाश मतलब जिंदा लाश, किसी का मतलब कुछ काम का चीज नहीं है इसमें। अभी ना एक हाथ से पानी नहीं उठा सकता हूँ, कहीं रिमोट गिर गया तो नहीं उठा सकता हूँ, खुद नहीं जा सकते, खुद अपना मर्जी से ना हग सकते हैं ना पेशाब कर सकते हैं।
ये हालत है, मतलब इस कंडीशन में। तो इस कंडीशन में शादी के बारे में तो सोचना दूर की बात है। बट ऐसे चिंता आपका दिल में भी नहीं आया, घर वालों उसके बारे में सोचा भी नहीं है, फिर आप कैसे शादी का सबके लाइफ में हाँ कोई ना कोई आते बोलते हैं ना, हाँ, वो एक देवी मेरे लाइफ में भी आ गई बस। वो कैसे सब उसके बारे में बोलो सब थोड़ा। 2003 6 नवंबर को सबसे पहले मिले थे। कहाँ मिला था? MH कड़की, जो पुणे MH में। तब वो AFMC से नर्सिंग कैडेट, वो नर्सिंग करती थी। हाँ नर्सिंग कैडेट थी वो। हाँ, जो अभी जो मेरा वाइफ है, BSc नर्सिंग MNS का कोर्स उधर कर रहा था। जी अच्छा, एक्चुअली मेरा वाइफ पहले एक BSc करके MSc आधा करके आई थी MNS में। दोबारा वो BSc नर्सिंग किया तो डबल ग्रेजुएट। हाँ उसके बाद उसने MSc भी कर दिया। हाँ उसके बाद PhD भी कर दिया। अभी MBA भी कर चुकी है। अभी और क्या पढ़ाई करेगी मुझे पता नहीं, इतना हो गया अभी ऑलरेडी। और 2003 6 नवंबर को सबसे पहले मिले थे। तब हॉस्पिटल में मुझे नला के, मेरा जो भाई वो मुझे नला के वो अपना फ्रेश होने के लिए गया था। जब भी मैं नहा के, मतलब मुझे छोड़ने के लिए बोलता हूँ जो 1 घंटे के लिए, तो बेडशीट पूरे ऊपर डाल के चले जाता है। मैं हाथ नहीं उठा सकता हूँ उस टाइम। ये दोनों हाथ नहीं उठता उठता था। इतना बस इतना ही होता था। तो वो पूरे बेडशीट ढक के जाता है। आर्मी हॉस्पिटल का बेडशीट वाइट होता है, वाइट होता है, जैसे मोर्चरी में रखा हुआ जैसा। तो जो मेरा वाइफ, वो आके बेडशीट तुरंत खींच लिया, ये क्या ऐसे करके सो जाते हैं बोल के। और हमारे जो बेड के पीछे एक जन्म कुंडल लिखा रहता है, क्या क्या बीमारी है, क्या हुआ, सब कुछ वो हिस्ट्री लिखा रहता है आपका पेशेंट का। जी तो उसने देख लिया, अच्छा नेटिव केरला, तुरंत मुझसे मलयालम में बात किया, गंदा बेटे सर। तब तक के लिए मेरा मुंह से मतलब इतना गुस्सा, क्योंकि वो उड़ के सोता हूँ, अचानक ऐसा करते हुए मैं बैठ गया। फिर वो मतलब कोई और है सोच के मैं उल्टा बोलने वाला था, लेकिन कोई लड़की है सामने। फिर मुंह थोड़ा बंद हो गया। फर्स्ट इंप्रेशन वो था बस, ये फर्स्ट मुलाकात 2003 नवंबर। तब वो एक्चुअली BSc नर्सिंग MNS कैरियर का शुरुआत था। तब उनका कोर्स खत्म हो गया था, सेकेंड ईयर चला था। उस वक्त अपने ड्यूटी के दौरान आपका वार्ड में आकर आपसे मुलाकात किया, आपको देखा, आपका केस शीट उसने पढ़ा, उसमें आपको केरला का नाम मालूम हुआ। 3 दिन के लिए आते हैं हमारे वार्ड में। 3 दिन के लिए आता था? 3 दिन के लिए 10 किलोमीटर दूर जो बस लेके आते। हाँ। या सीखने के लिए स्पाइनल कोड इंजरी के बारे में। हाँ, स्पाइनल कोड इंजरी। तो 3 दिन में क्या हुआ, बस शादी हो गया। सर फिर भी जो प्रेक्षकों को भी मालूम नहीं पड़ रहे, आप एकदम 2 सेकंड में आप उस लव स्टोरी और उसका कहानी बोला। आपको देखभाल करने के लिए, नहीं तो उनका पढ़ाई का वजह से आपके पास आया था, सिर्फ बातचीत हुआ। ये प्रपोजल में कैसा आया सब, ये बताओ। जो फर्स्ट जो मुलाकात हो गया, मोबाइल नहीं है तब, मोबाइल नहीं है, मोबाइल के जमाना नहीं था। अंबानी ने शुरू किया वो रिलायंस का जो एरियल वाला, कम इनकमिंग आउटगोइंग दोनों का पैसा लगता है। लगता है। बस शाम को ये मोबाइल से फोन करेगी, उस टाइम का जो मोबाइल से, वार्ड के जो लैंडलाइन में। तो लैंडलाइन का जो वहां से कॉर्डलेस लेके आते थे, एक मैम नर्सिंग ऑफिसर, वो अपना वार्ड का इंचार्ज थी, तुलसी मैम नाम उनका। मैं काफी उनको रेस्पेक्ट करता हूँ। ठीक शाम को 4 बजे हो गया तो शाम कॉल आ गया। उनको पता नहीं ये नर्सिंग कैडेट है, किसी का कॉल आ गया, बस इतना। सर लेकिन उन्होंने उधर से जाने के बाद आपको कॉल करने के लिए, तब उसके बीच में आपको 1-2 बार मिला था, बेडशीट चादर ऊपर डाला था, निकाला था। 3 दिन सर, 3 दिन का जो मुलाकात। हाँ, 3 दिन डायरेक्ट बात। 3 दिन में आप अपना मन का बात उनको बोल दिया? नहीं सर, पहले बातचीत, बस सिर्फ बातचीत हुआ। हाँ सर। हाँ, फिर वो मोबाइल से वो जो बात लैंडलाइन में कॉल करके, कुछ थोड़ी बातें। संडे फिर मैं उधर क्वार्टर लिया था, क्वार्टर्स। मेरे मम्मी थोड़ा डिप्रेशन में चले गई थी। जो मेरी मम्मी उस समय आपका साथ था इनिशियल स्टेज में, जो उधर हम लोग एक कंप्यूटर कोर्स के लिए ज्वाइन किए थे। अच्छा। तब हमें क्वार्टर्स मिलता है। कंप्यूटर कोर्स मेन नहीं है, क्वार्टर्स मिलता है, ताकि मम्मी को मैं रख सकता हूँ, उधर रख सकता हूँ 1 साल के लिए।
तब मुझे खाना भी उधर से मिलता था, मम्मी बना के। हाँ, कोर्स में जाना, कोर्स में से सीधा घर पे जाना, हाँ। वहां पर खाना खा के सीधे जाके वार्ड पे सोना। अच्छा। तो संडे मुझे मिलने के लिए प्रिया आती थी। प्रिया अकेली नहीं, हाँ। प्रिया के साथ और उनका जितना मल्लू है, हाँ, अनिता नायर, लिट्टू, लीजू, विद्या, अरुणा, शालिनी, ये सब एक लाइन है पूरे बहन लोगों का। तो ये आते थे पूरे आपको मिलने के लिए, मिलने प्रिया के साथ। उनके साथ आपको तो देखने के उनको लिए। केरला खाना देना, हाँ। कभी आइसक्रीम, कभी चॉकलेट, मतलब उनको भी अच्छा लगता था। हाँ। हफ्ते में जब आने के टाइम पर। हाँ, तो ऐसे ही चलता रहा 2-3 साल। 3 साल तक इसी प्रकार ऐसे ही देखते देखते चले गया। जी। फिर उसके बाद बीच में कभी बातों में निकल गया प्रपोज। किसने पहले किया ये भी मुझे, मैंने किया या उसने किया मुझे पता नहीं चल रहा अभी, याद नहीं। बट प्रपोज जीना है तो साथ में जिएंगे, वो हुआ था। ऐसे हो गया। तो तब आपका कमजोरी, आपका पेशेंट का, आपका स्पाइनल कोड का, ये सब कुछ उनको मालूम है। ताकि एक मेडिकल स्टूडेंट जैसा है, जी सर। एक बीएससी नर्सिंग बोलने से एक जूनियर डॉक्टर का पोजीशन है। जी उन्होंने जी सब कुछ पता है, सब कुछ, उन्होंने एनाटॉमी पूरा पढ़ा होगा, सब कुछ मालूम है। फिर भी ये प्रपोजल आप रखा उनका सामने, जी सर। उन्होंने एग्री किया। मैंने बोला नहीं। हाँ, शादी के बारे में उसने बोला साथ में जिएंगे, तो मैंने बोला मेरे इस कंडीशन में क्या जीना अभी, नहीं तो नहीं। यदि शादी होने के बाद ऐसा हो गया तो उसका जवाब ऐसा है। क्वेश्चन वो था, शादी के बाद ऐसे हो गया तो चलते हम इसी में जी के दिखाते हैं। तो हमें उससे पहले एक मेजर लूसी मैम ने, तब उनको उम्र कितना था? वो मेरे से 1 साल छोटी है, अभी वो 45 के आसपास है। मैं अपना मीडिया का पूरा व्यूअर्स को ये बोलना चाहता हूँ, इतना बहुत बड़ा घायल हो गया वो, ये इनका एक्सीडेंट हुआ, 3.5 साल का लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट के बीच में इनका मिलिट्री हॉस्पिटल में 2nd ईयर बीएससी नर्सिंग जब कर रहा था, आजकल वो लेफ्टिनेंट कर्नल है, उनका नाम क्या है सर? शिवप्रिया। यस, शिवप्रिया, लेफ्टिनेंट कर्नल शिवप्रिया, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में MNS। उन्होंने इस कंडीशन में, ये हालत में, इस वीर जवान का साथ जिंदगी पूरा बीतने के लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया। उस लेफ्टिनेंट कर्नल प्रिया को हमारा मीडिया का तरफ से, ये पूरा व्यूअर्स का तरफ से एक बिग सैल्यूट। हाँ सर, बोलो। शादी के लिए राजी करना एक बड़ी बात है। मेरे पापा मम्मी ने भी बोला मत करो इस कंडीशन में, वो एक अच्छा जिंदगी शायद फ्यूचर में उनको दे नहीं पाएगा, क्योंकि देखिए इस कंडीशन में बोझ बन जाएंगे हम किसी का। हाँ। तो डिस्कशन में फिर एग्री हो गया। उनके पापा मम्मी को भी समझाना है, क्योंकि कौन अपना बेटी के हाथ। उनका घर किधर सर? आलपुरा। ओ, इसलिए आप आलपुरा में था, अभी ये प्रोग्राम में ले गया था, तो वाइफ का घर आलपुरा में? जी, वाइफ का घर उधर है, हम लोग में उधर एक घर बनाया, उधर भी घर बनाया। जी सर। हाँ, ओके सर, बोलो। तो उनके पापा, वो ये है गॉड, तो गॉड के पापा तो गॉड ही है। और उसी टाइम पर आप लोग भाग के मत करो शादी, मैं खुद शादी करवा के देता हूँ। कोई मतलब ये नहीं किया। उनके भैया है और छोटा भाई भी है, टोटल 3 बच्चे हैं। सब ने एग्री करके, सभी ने, पूरे वो फैमिली गुरुवायूर, वो लोग उधर से एक बस ले लोग आ गए, हम लोग यहाँ से 2 गाड़ी लेके गए। गुरुवायूर में शादी था, गुरुवायूर टेम्पल में कृष्ण भगवान के साथ। सर एक बात है, उस टाइम में आप व्हील चेयर में था? व्हील चेयर में। उन्होंने अच्छा हेल्थी वाला एक फोर्सेस में नौकरी करने वाला एक MNS है जी। जब शादी के लिए उधर गया, आपका पड़ोसी, अपना रिलेशंस, फ्रेंड्स, सब कुछ होता है जी। बहुत कुछ कमेंट्स आया होगा, उसी से आप लोगों को कुछ फर्क पड़ा या आपको कोई फीलिंग हुआ? क्या फीलिंग? कुछ नहीं। जब उतर गए, हाँ। फिर ठंडी नहीं है, बस फिर आगे के बारे में सोचते गया।
अभी ऊपर वाले की दुआ से खुशी खुशी लाइफ है, बेटी भी है, पापा मम्मी भी है। हिंदी मूवी में बोलते हैं ना, मेरे पास कार है, मम्मी है, बंगला है, और क्या चाहिए, वही है मेरे पास, अभी सब कुछ है। तो कुछ मैं इस कंडीशन में, मैं अभी भी बोलता हूँ, मैं इसमें बैठ के मैं कोई रिग्रेट नहीं है मुझे। बस गजकेसरी हो गया, आराम से खाते पी के आराम से अपना एंजॉय करो लाइफ को, ऐसे मैं घूमता हूँ। इसमें बैठ गए बोल के क्यों रोना है। बस भगवान से एक शिकायत है, वो अभी भी है, हमेशा रहेगा। वो इतना जल्दी क्यों बिठाया, कि कुछ और बनना था अपना। हम लोग क्या है, विजय या वीर गति बोलते हैं, या विजय मिले या वीर गति, वो बीच का हो गया, ना उधर का ना इधर का, दोनों के बीच में हो गया। या मैं उस टाइम पर मैटर होने से मेरा नाम और रोशन होना था। ये जो जल्दी बिठा दिया ना भगवान ने, इसलिए मुझे थोड़ा सा भगवान के ऊपर दुख है। कुछ और हासिल करने के बाद मुझे बिठाना था। तब अभी आपका बच्चा कितना सर? एक बेटी है। एक की बेटी है। अभी उसको पढ़ाई +1 कर रही है अभी। +1 कर रहे हैं जी। तब उन्होंने आपका ये लव स्टोरी पूरा मालूम हो गया होगा? पता है उनको, उसका सब कुछ पता है। जी सर। अभी सर आपका जो शरीर का जो ये एक्सीडेंट के बाद में मेन आपका डिसीजन जो डॉक्टर बोलता है ना, स्पाइनल कॉर्ड वो डैमेज हो गया, उसी वजह से अभी उसका असर कहाँ पड़ता है शरीर का, हाथ पैर किधर उसका आपका प्रॉब्लम है? बहुत कुछ प्रॉब्लम है सर, बहुत कुछ प्रॉब्लम। वो थोड़ा बोल सकते हैं? देखिए ये हाथ का अंगुली वगैरह इसी हालत में फोल्ड हो गया, ये ऐसे नहीं कर सकते? नहीं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से मेरा T1 लेवल के नीचे मेरा सेंसेशन नहीं है। ये बहुत ठंडा लग रहा है अभी ठंडा है। सर्कुलेशन करेक्ट नहीं है क्या? नहीं है, लेकिन ये गर्म होगा। ये फिंगर ऐसे कर सकते हैं? सेंसेशन ही नहीं है, मुझे पता नहीं है मेरा फिंगर। अभी मैं आपका हाथ में ऐसा पकड़ रहा, आपको मालूम नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा है? नहीं, आउटर सेंसेशन नहीं है, कुछ नहीं दे रहा इस हाथ में कहीं नहीं। यहाँ से नीचे नहीं है, यहाँ तक की है बस, इसके नीचे पूरे पैर भी ऐसे है। मैं हाथ लगाने से मालूम नहीं पड़ता है? नहीं पड़ता है, वो पूरे कट गया तो भी पता नहीं चलेगा। कोई फीलिंग नहीं है? सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ से ऊपर। तब एक तो प्रॉब्लम उससे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का और भी बहुत कुछ प्रॉब्लम है सर। जो अपना लाइफ में मोरल डाउन होने के लिए, डिप्रेशन में जाने के लिए 100 प्रॉब्लम है इसमें, बट वो जाना नहीं है। बस इतना ही, मैं जो भी व्यूअर्स है मैं उनको बताता हूँ, हार मान के नहीं चलना है। हार मान गए तो खेल खत्म। आप लड़ते रहो, तब एक होप नाम का चीज है ना, जीत। इसलिए आप हर आदमी आपको कोई भी जगह पर आप बुलाते हैं, आपको स्वीकार करने के लिए कहीं भी आप बुलाते हैं, आप वॉलंटियर होकर जाते रहते हैं। जी सर। यही हौसला लेके आप जा रहे क्या? ताकि मैं घर में ही रहना नहीं चाहिए, कुछ बाहर जाना चाहिए। हाँ सर, मुझसे सब कुछ होगा, मुझसे क्यों नहीं होगा, सब कुछ होगा। आप लोग चल के जा रहे हैं, मैं मेरा गाड़ी में इसी गाड़ी में फर्क है। अभी पिछले 23 साल से आपका ये जो व्हील चेयर है, ये मेरा पाँव है, ये आपका पैर बना दिया इस व्हील चेयर को। जी, उसमें मैं खुशी में हूँ, आराम से। मैं कोई रिग्रेट नहीं करता पिछले जिंदगी के बारे में सोच के, हाय मेरा जिंदगी, हाय। सर आपका यूनिट नया ये कमांडो के लिए रेस हुआ था, है ना? उसमें रेसिंग डे वगैरह होता है, प्रोग्राम वगैरह होता है, हर साल होता है। आपको बुलाते हैं? हाँ सर, क्यों नहीं। आप जाते हैं? इधर साउथ वाले जो महाराष्ट्र, वहां से, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का यूनिट है हमारा। वो है 21 MLI से 21 पैरा बनाता। अच्छा। और वही नारा है हमारा, छत्रपति शिवाजी नाम का। तो हर हमेशा जहाँ भी है, रिटायर्ड जो हम लोग जितने हैं महाराष्ट्र से इस तरफ वाले, वो हर साल फरवरी 11 तारीख जो रेसिंग डे है, उस टाइम इकट्ठा होते हैं कई फंक्शन में, कभी बेंगलुरु में, कभी महाराष्ट्र में, कभी अभी इस बार है नासिक में। तो कोशिश कर रहा हूँ मैं, जाना है सोच के, देखता हूँ। और कन्याकुमारी में भी है एक टीम, जो केरला और कर्नाटक वाले, केरला एंड तमिलनाडु वाले, वो भी अभी शुरू हुआ है।
तो एंजॉय करने का मौका हम कुछ छोड़ते नहीं है, मौका मिलते ही भागना शुरू होते हैं। क्योंकि देखिए सर, खुशियां ढूंढ के जाना पड़ेगा। खुशी अपने लिए नहीं आएगा, अपने पास नहीं आएगा। जहां खुशी मिलेगा उनको ढूंढ कर हम उनके पास जाना पड़ेगा। खुशियां ढूंढते जाएंगे तो खुशियां मिलेगा, दुख तो अपने आप आएगा दुख, तो खुशियां ढूंढते जाना पड़ेगा। सर आपका जो ये हिम्मत, आपका हौसला, ये हर सैनिक में, सेना में जो काम करने वाला है वो उनके लिए एक मोरल की बात है। इनका लाइफ अभी भी वो दिल नहीं टूटा है उनका, अभी भी इतना जोश भरा हुआ है इनका मन में, वो बहुत बड़ा है। सर एक बात है, आप एक लॉन्ग टाइम कहीं मिलिट्री नर्स, डॉक्टर्स, पूरा उनके साथ बहुत ज़्यादा आपका क्लोज हो गया होगा। पर्सनली मेडिकल साइड से आपका हेल्थ के बारे में बहुत डिस्कस हो गया होगा, अभी भी शायद किसी के साथ भी कॉन्टैक्ट भी होगा, है ना? तब उनसे आपको क्या बोलना चाहता है इस मीडिया थ्रू? मतलब जो देखभाल किया मेडिकल टीम, वो मेरा गॉड है। वो चाहे डॉक्टर हो, नर्सिंग ऑफिसर हो, नर्सिंग असिस्टेंट हो, या कोई भी हो मेडिकल टीम, उसके साथ साथ जो मेरा देखभाल किया हुआ जो केयर टेकर्स, वो भी। तो देखिए सर, वो नहीं है तो हम भी नहीं है, वो है इसलिए हम अभी है। तो उनको पहचानना जरूरी है, उनको नमन, भगवान के साथ उनको भी प्रे करते हुए हमेशा याद करता हूँ। मेरा मतलब इतना देखभाल उन्होंने किया है, आप सोच नहीं सकते सर, जो इनिशियल स्टेज में क्या क्या होता है। खाना खाने का दिल करता है बट खाना नहीं खा पाता हूँ। खाना खाएगा तो पेट इतना बड़ा हो जाएगा, गैस्ट्राइटिस, फिर वो जाएगा नहीं। 8 दिन के बाद कॉन्स्टिपेशन, 8 दिन के बाद मोशन को उंगली डाल के निकालना पड़ता है। तो आप सोचिए कैसा होगा, मतलब इतना पेनफुल लगता है लाइफ। एक इंसान का प्राइवेसी नाम का चीज इस कंडीशन में है ही नहीं। इस कंडीशन में प्राइवेसी नाम का चीज ही नहीं है हमें। मतलब टूटने के लिए बहुत कुछ कारण है सर, टूटने के लिए, डिप्रेशन में जाने के लिए अब इससे ज्यादा क्या क्या चाहिए। पर जाना नहीं बस डिप्रेशन में, खुशियों से क्यों रोना है, जिंदगी एक ही मिला है, हंसते हंसते चलेंगे बस। मैं इसलिए इस व्यूअर्स के मैं बोलना चाहता हूँ, ये कमांडो कोर्स किया हुआ है, इतना हिम्मत वाला, इतना ताकत वाला जवान थे, उनको इस कंडीशन में पिछले 23 साल से ये व्हील चेयर में था, लेकिन इस कंडीशन में लाया हुआ एएमसी का डॉक्टर्स, मिलिट्री नर्स, नर्सिंग असिस्टेंट, जो भी इनका रक्षा के लिए साथ दिया, उन सब के लिए सैल्यूट मीडिया की तरफ से एक बिग सैल्यूट है। और सर आपका यूनिट वाला, आपका फ्रेंड्स, आप कमांडो में आपका साथ दिया हुआ, काम किया हुआ, ऑपरेशन, कई ऑपरेशन में अटेंड किया हुआ, उन्होंने पूरा शायद अपना इंटरव्यू वाचिंग कर रहे होगा, उनसे आपको क्या बोलना है सर? बोलो। बाबे खुश रहो यार, खुश रहो, शाम है हमारे साथ में रहेगा। बढ़िया। और सर आपका लाइफ में आपका ये इंसिडेंट होने के बाद ही, आपका इस कंडीशन देखने के बाद आपका लाइफ में एक पार्टनर आया है। अभी शादी होने के बाद कितने साल हो गए सर? 2007 में शादी हुआ था। 2007 में। और उस टाइम पर मेरे यूनिट में मुझे सबसे ज्यादा जो प्यार करने वाले एक ऑफिसर थे, मेरे बिग ब्रदर जैसा ही है, कर्नल बन के वो रिटायर हुए थे, कर्नल सुबिन सर। वो मेरा उनसे कुछ अलग ही मतलब है, वो बिग ब्रदर जैसा ही। काफी मुझे मोरल अप किया था, काफी। वो भी मेरी शादी में आए थे, वो और उनके फादर मदर तीनों गुरुवाई रहे थे। अभी भी कांटेक्ट में है। यूनिट का जितना भी ऑफिसर्स हो, जेसीओस हो, ओआर हो, कोई भी हो, अभी भी सब के सब मेरे कांटेक्ट में है। मेरा हालचाल, वो रोज मुझे सुबह गुड मॉर्निंग मैसेज आता है, इतना मेरा हालचाल पूछते रहते हैं। तो यूनिट है, मदर यूनिट है वो। आपका टोटल लाइफ के अंदर इस टाइम तक, इस सेकंड तक सबसे ज्यादा आप किससे डिपेंड हो?
दोस्तों से। दोस्तों से। बिल्कुल, दोस्त नहीं है तो शाम नहीं है। दोस्त के लिए मैं मर मिटता हूँ। वो है सर, ऐसे दोस्त है मेरा। तो फ्रेंड्स को छोड़ के जहां भी जाता हूँ मैं फ्रेंड सर्कल बनाते रहता हूँ, क्योंकि कोई बोलते हैं ना ये एक दो दोस्त काफी है जिंदगी में। नहीं, दोस्त चाहिए और दोस्त चाहिए। मुझे जितने भी दोस्त है, मैं मतलब मेरा दिल नहीं भरता, फिर और बनाता हूँ। फ्रेंड्स चाहिए सर लाइफ में। एक ही इंसान है जो फ्रेंड्स, वही है जो कुछ वापस मांग के प्यार नहीं करते हैं। वो कभी भी नहीं। वो दिल खोल के प्यार करते हैं। वो बाकी कोई भी हो, कुछ ना कुछ तो मतलब ही लोग रहते हैं, लेकिन दोस्त लोग ऐसा नहीं है। वो उनका कोई मतलब नहीं है। वो खुशियां बांटना चाहते हैं। गाली भी देंगे, झगड़ा भी करेंगे, गुस्सा भी करेंगे, लेकिन उनका प्यार भी वैसा ही है। वो है दोस्त। वैसे साथ देने वाला शायद सिविल में कोई नहीं होगा। जैसे आर्मी के बीच में अपना बीच में जो रिश्ता होता है, वो हम साथ में देता है, वो ब्रदरहुड। हाँ। वो आर्मी से सीखना चाहिए। वो आर्मी से सीखना मैंने चाहिए। आपको पहले ही बता दिया, ये मत के लिए, पैसे के लिए, इसके लिए आपस में खाट पीट के मर मिटते हैं आजकल भाई लोग। और आर्मी में देखिए, उधर कोई जात मत कुछ नहीं है, सब भाई है। और हम लोग ऐसे ही चलते हैं। ब्रदरहुड आर्मी से सीखना चाहिए बाकियों को, वो डिसिप्लिन हमारा। सर अभी आप अपने मीडिया में, आपका दिल में ऐसा कोई बात है बोलने के लिए? दर्द बोलूं, कुछ बोलूं, आप बताइए। बहुत कुछ है बातें। बहुत कुछ बात है सर। आप अभी इधर है, आप इतना बड़ा ऑपरेशन वगैरह अटेंड किया, आप एक कमांडो था। अभी आप उधर कई काम के लिए सरकार ऑफिस उधर उधर जाना पड़ता था। जी सर। तब आपका कैसा सपोर्ट मिलता सर, सिविल का, गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट स्टाफों का? सर अच्छे दिन आएगा, दिन हो रहे, अभी चेंजेस आ रहे हैं, बट इतना काफी नहीं है। डिसेबल जो फ्रेंडली, वो अभी तक बनाया नहीं हर जगह पे। जो रैंप हो या उनका जो देखने का भी, एक सिंपल एग्जाम बताता हूँ आपको। ट्रेन में मैं स्लीपर कोच में या सेकंड एसी, थर्ड एसी में मैं नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि चढ़ने के लिए मैं चढ़ूंगा, सीट में मैं लेट भी जाता हूँ, बट प्राइवेसी नाम का चीज नहीं। एक यूरो बैग में कैसे टांगूंगा? एक यूरिन बैग में टांगते टाइम पर जो बाकी पैसेंजर्स है वो ऐसे देखते रहेंगे, ये कोई मंगला ग्रह से आया हुआ जैसा। एक बेडशीट नहीं डाल सकते ठीक से, हम ना पाँव ठीक से बांध सकते हैं। मतलब प्राइवेसी नहीं है। इतना लोग एजुकेटेड है, फिर भी देखिए एक मतलब थोड़ी बहुत हमें अपना प्राइवेसी देना चाहिए ना। इसलिए मैं दिव्यांग कोच में जाता हूँ, जो डिसेबल कोच, उसमें सब मेरे जैसे टूटे फूटे पड़े हैं, तो उनको पता है दर्द क्या होता है, इसलिए वो कुछ देखते नहीं है। लेकिन रिजर्व कोच में जो बाकी लोग भी इतना सोचना चाहिए, और कोई भी इंसान यदि ऐसे लोग आते हैं तो थोड़ा सपोर्ट देना चाहिए ना उनको। सिंपैथी नहीं चाहिए हमें, एम्पैथी चाहिए हमें, सिर्फ सपोर्ट चाहिए। हम सिंपैथी नहीं चाहिए कि जवान वो चाहता भी नहीं है नहीं। किसी से भी कोई सपोर्ट मिले, लेकिन जो हमारा हक है वो हक हमको मिलना चाहिए हर जगह पर। और सब मैं आपको एक जरूरी बात ही बोलता हूँ, जो अपना सेना ने, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ, अपना देश बहुत गौर से संभाल रहे दिन रात। सियाचिन हो गया और बॉर्डर एरिया हो गया, चाइना बॉर्डर हो गया। उसी वजह से अपना 28 स्टेट, अपना टेरिटोरियल यूनिट्स, सभी जगह पर बहुत शांत है। सब कुछ बिजनेस चल रहे हैं, सब कुछ डेली रूटीन चल रहे हैं। जब ऐसे अरसा हो गया, जब उधर का अपना ड्यूटी खत्म होकर अब अपना अपना स्टेट में आ गया, उसके बाद आप कई कारण से केरला में कई जगह पर जाना पड़ेगा, बेंगलोर जाना पड़ेगा, कर्नाटक जाना पड़ेगा। आप आमतौर पर बाई रोड ही जाते रहते हैं, जो नेशनल हाईवे में टोल वगैरह आते हैं। जी सर, बिल्कुल। उस समय उन्होंने आपको उधर खड़ा करते हैं, आपको पैसा देना पड़ता है ना, आपको टोल फ्री नहीं है ना, आपका दिल में कैसे उसका फीलिंग होता है सर? बताओ। झगड़ा करता हूँ सर, मैं बड़ा गंदा आदमी हूँ, सच बता रहा हूँ। मैं झगड़ा करता हूँ हर टोल में। एक्स सर्विस मैन को टोल एक्सेम्पशन नहीं है, ठीक है, उनका रूल है, वो रूल गलत है। मैं बोल रहा हूँ एक्स सर्विस मैन हो, लेकिन इतना साल वो देश के लिए काम करके आया है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, हम लोग का डिफेंस पर्सन की वजह से इधर अच्छा तरीका से गाड़ियां चल रहे हैं। जहां लड़ाई का मैदान होगा उधर सिविल गाड़ी कोई चलेगा? कोई रोड का डेवलपमेंट होगा? कुछ नहीं होगा, है ना, कुछ नहीं होगा।
जब उधर से अपना सैनिकों ने उधर जो अच्छा तरीका से जो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, इसी वजह से इधर पूरा दर्द चल रहा है। मैं पहले भी वही बोल रहा हूँ, उस जगह पर जब एक्सर्विसमैन होने के बाद जब अपना गांव में आ जाते हैं, नहीं तो अपना हर स्टेटों में एक्सर्विसमैन जाते हैं, तब उनको एक्चुअली उसका एक्सेप्शन मिलना चाहिए था ना। मिलना चाहिए सर, इसीलिए मैं इधर से जब मैं ट्रैवल करता हूँ पुणे तक जब जाता हूँ, हर बार मुझे 15-16 टोल आ जाता है। सबसे ज्यादा झगड़ा मेरा मैंगलोर में ही होता है, तलपाड़ी में। मेरे ही गांव में, मेरे इधर मुझसे मतलब इतना बार हुआ है, हर बार मैं उनको मेरा जो बैटल कैजुअलिटी का सर्टिफिकेट दिखाता हूँ, देखिए मैं वार कैजुअलिटी हूँ, वार वेटरन हूँ और इस कंडीशन में हूँ, तो बोलते गाड़ी आप मॉडिफाई करना है, आपको चलाना है। मतलब मुझे चलाना है तो मुझे भी किसी को बताने की जरूरत नहीं है, और मैं तुमसे भीख नहीं मांग रहा हूँ। मैं क्लियर बोलता हूँ उनको, मैं तुमसे भीख नहीं मांग रहा हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ टोल एक्सेम्पशन के लिए, मैं नहीं दूंगा। तो कभी गाड़ियां पूरे की मारने लग जाता तो फिर मैं बताता हूँ उसको, क्योंकि अनपढ़ कोई बेटा है, मतलब मैं देखो अभी मैं भर रहा हूँ, बट ये तुमसे मैं ये पैसा वापस भी लूंगा और तुमसे मैं सॉरी भी खा लूंगा। फिर मैं आगे गाड़ी खड़ा करता हूँ, सुपरवाइजर से मिलता हूँ, तो वो बोलते हैं सॉरी सर, वो आ जाता है, फिर वो पैसे वापस देता है। 80 रुपीज की बात है, वो मैं आगे किसी गरीब को देता हूँ, लेकिन मैं उनसे मुझे सॉरी बुलवाना है, क्योंकि वो इतना रफली बात करते हैं तो अंदर मतलब खटकता है, मैं क्यों व्हीलचेयर में बैठा हूँ। मैं व्यूअर्स को ये बोल रहा हूँ, और सरकार से भी हमारा निवेदन यही है, जो अपना कमांडो श्यामराज इसी प्रकार जो व्हील चेयर में जा रहे, उनको अपना रोड पर चलने के लिए कम से कम एक्स सर्विसमैन को वो टोल फ्री में उनको फ्री भेजने की एक ऑर्डर देना चाहिए, ताकि हम उसका कब होगा, सरकार के ऊपर हमारा विश्वास है, आज नहीं तो कल वो हासिल करके देना है, ये हमारा रिक्वेस्ट है। मैंने पोर्टल में भी डाला है सर अभी, जो अपना मिनिस्टर नितिन गडकरी जी को पोर्टल में डाला, मुझे रिप्लाई भी आया है। राजमार्ग थ्रू मुझे वो फास्टैग के लिए कुछ अभी उसमें भी जाना है, उसके थ्रू तो वो एक्सेम्पशन वाला वो मिल सकता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी मैं पीछे नहीं हटूंगा, करूँगा मैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, वो बहुत मतलब दर्द होता है। वो हर एक टोल में 5-10 मिनट मुझे ऐसे ही वेस्ट करना पड़ता है। सोचिए 1 घंटे 2 घंटे मुझे वापस फिर और बैठना पड़ेगा। ये अभी जाना है तो फिर झगड़ा के लिए तैयार हूँ। इस कमांडो के साथ हमने इतना देर बातचीत किया, इनका फैमिली का मैटर्स, इनका पर्सनली मैटर्स, इनका क्या क्या प्रॉब्लम है, ये सब आप लोग सुना है। ये देश का पूरा एक्सर्विसमैन अभी जो सर्विस में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सीआरपीएफ, बीएसएफ सब जो अपना रक्षक है, आप लोग सब के लिए ये सबसे बड़ा वीर जवान को हम आपका तरफ से एक बिग सैल्यूट दे रहा हूं। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये हमारा मीडिया की तरफ से थैंक यू इस व्यूअर्स छोटा सा उपहार है। थैंक यू सर।